एवरीवन, हाउ आर यू? आज हम फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सीक्वेंस टॉपिक एंड द क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट, और हमें एक रिलेशन गिवन है। ए एन की जो टर्म्स है उनके बीच एक रिलेशन गिवन है। इसके साथ साथ A2 और A1 के बीच भी हमें एक रिलेशन गिवन है और हमसे पूछा क्या है, लिमिट ऑफ an प्लस 1 ओवर an। आइडिया ये है कि हम एक नई सीक्वेंस बनाएंगे un विच इज इक्वल टू an प्लस 1 ओवर an। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन गिवन है an के फॉर्म में, इसको un में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगी। ठीक है, और हमने लेट किया है un इज इक्वल टू an प्लस 1 ओवर an, तो ये जो रिलेशन है इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एक नई रिलेशन मिल गई, un प्लस 1 इज इक्वल टू un स्क्वायर प्लस un माइनस 1। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लिमिट ऑफ दिस, है ना, लिमिट ऑफ an प्लस 1 ओवर an, मतलब लिमिट ऑफ un ही निकालना है हमें, है ना, इसकी लिमिट निकालना है। चलिए, तो हमें ये रिलेशन मिल गई है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ un से माइनस कर दूंगा, तो un प्लस 1 माइनस un क्या हो जाएगा, un स्क्वायर माइनस 1। अब मैं थोड़ी देर के लिए लेट करता हूं कि un जो है वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ये पॉजिटिव है मतलब un स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव है। ये इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि un एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी जब जब जो इसकी टर्म्स है un वो बिलोंग करेंगी इस सॉल्यूशन से, है ना, इस इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और हमें ऑलरेडी पता है कि u1 जो है वो -3 है। कैसे पता है? क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से। क्वेश्चन में गिवन है ना, ये हमें दिया है A2 ओवर A1 -3 दिया है, जो कि u1 हो जाएगा। ठीक है, तो u1 हमें गिवन है, u2 में पता चल जाएगा। कहां पे थे अपन? ओके, u1 हमें -3 गिवन है, u2 हमें इस रिलेशन से पता चल जाएगा। ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, यहां से u2 पता चल जाएगा। u2 आ गया 5। ठीक है, तो u1 भी उसी इंटरवल में आ गया, u2 भी उसी इंटरवल में आ गया, इसके बाद u3 भी उसी इंटरवल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जब u1 u2 u3 इस इंटरवल में आएंगे सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगी। तो जैसे ही 5 आ गया, इसके बाद जो भी इसके बाद जो नंबर आएगा 5 से बड़ा, वो उसी इंटरवल में आएगा, आ जाएगा ना। ठीक, तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये प्रूफ हो गया। बट हमें लिमिट निकालनी है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी सीक्वेंस, है ना, तो लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी इसकी। तो मैं यही प्रूफ करने वाला हूं कि ये सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड है। कैसे प्रूफ करेंगे? हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो पता है वो तो हमें पता है ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मॉड ले लिया हमने। मॉड क्या हो जाएगा, un स्क्वायर माइनस 1, है ना। और हमें ये इनइक्वेशन पता है। ये इनइक्वेशन कहाँ से आती है? हमें पता है कि a माइनस बी जो है, इसका जो मॉड है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। ये हमें पता है। ठीक है, इस इनइक्वेशन का हम यूज करेंगे। जैसे हम इस इनइक्वेशन का यूज करेंगे, जैसे हम इस इनइक्वेशन का यूज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। कैसे पॉजिटिव है? u1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। 5 पुट करूंगा तो ये 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। इसके बाद तो un इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग होगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सबसे छोटी क्वांटिटी तो 8 ही हो जाएगी ना, है ना। सबसे छोटी क्वांटिटी जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। मतलब ये जो डिफरेंस है वो हमेशा 8 से बड़ा होगा। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है हमेशा 8 से बड़ा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है, इसका मतलब है लिमिट un क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी।
और यही हमें निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी।